इस अतीत को भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। सतीश के प्रपोजल के बारे में तुझे पता चल गया होगा। अगर तू हाँ कहती है तो फिर मैं जाकर भावना ताई से बात करती हूँ। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। श्रावणी, तुम क्या हुआ? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। श्रावणी, तुम मेरे साथ एक मिनट। अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों श्रावणी? मैंने कहा ना, मैं हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहती हूँ। सचिन भी नहीं है, अब इस घर में कैसे रहोगे तुम? लेकिन नहीं, मेरी बात समझो। अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। मैं सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपकी विनोद से कुछ बात हुई? मुझे विनोद ने बता दिया तुम्हारे अलग होने के बारे में। अरे नहीं आई, हम घर से अलग नहीं हो रहे हैं। अपने घर की चौखट लांघकर दूसरा घर बसाना अलग होना ही होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। विनोद और तुम समझदार हो, तुम दोनों जो फैसला करोगे हमें कोई एतराज नहीं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। पता नहीं सतीश ने आपसे बात की है या नहीं, लेकिन सतीश अर्चना को कह रहा था कि वो वर्षा को पसंद करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपकी मर्जी भी जान लो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्षा हमारे घर की बहू बनेगी, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसका तोड़ निकाल सके तो बताइए ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको सुलझाने की। आप तो जानती हैं ताई, हम यहाँ मुंबई में सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब गांव में रहते हैं। कोई भी फैसला हम उनसे पूछे बगैर नहीं करते। उन्हें जब अर्चना के बारे में पता चलेगा तो। मैं कुछ समझी नहीं। अर्चना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही है। वो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन एक रास्ता है, अगर मानव और अर्चना एक हो जाएं तो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। नो मानव, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आज मैं सुन नहीं पाऊंगा। जो सब हुआ है ये बहुत गलत है, और इसके लिए सचिन भी उतना ही जिम्मेदार है जितने की श्रावणी। पापा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। नो, अब चलो यहाँ से, बाकी बातें घर चल जाऊंगी। तू आ गई? क्या बात हुई वहां पर? क्या कहा सती जी की आई ने? उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तू इतनी अच्छी खबर सुना रही है, लेकिन तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त आई? वो कह रही थी कि ये रिश्ता तभी बन सकता है अगर तुम्हारे और मानव के बीच में सुलह हो जाए और तू वापस उसके घर रहने के लिए चली जाए। ताई और जीजू के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो, ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता और इन दोनों में सुलह, इन दो चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है? लेकिन ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ अर्जू, इसीलिए तो इस रिश्ते के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। भाई देख अर्जू, वर्षा के लिए तो बहुत सारे रिश्ते आएंगे और हमें उसके लिए इस तरह के समझौते करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मैं मानता हूँ कि सचिन और श्रावणी से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, लेकिन सर अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो सर इन दोनों को क्या पता था कि इनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आ जाएगी। सर मैं इनकी गलती का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि श्रावणी पे इस तरीके से दबाव डाल के कुछ हासिल नहीं होगा सर। तुम्हें क्या लगता है मानव, मैं उसका दुश्मन हूँ? नहीं सर, मैं मानव तुम बताओ, उस बच्चे के साथ श्रावणी का क्या भविष्य हो सकता है? सिवाय जिल्लत और दुख के वो बच्चा उसे कुछ नहीं देगा। मैं समझ सकता हूँ सर। तुम कुछ नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते तो मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करते। कौन शादी करेगा उससे? मानव, मैं पूछता हूँ, कौन अपनाएगा उसे? मानव, कौन सहारा देगा उसे? तुम करोगे उससे शादी? रिश्ता